कि पतल कमर लचकवलू गजब कई दिहलू ये गोरी। अब मोनू शादी के बाद आपके साथ काम करेगा? साल 2 साल तो मैं इस तरह से मंच पे झेली हूँ कि मंच पे कभी कभी लेडीज से सामना होती थी, घूमने टहलने जाती हैं, मौज मस्ती करती हैं। तो हमने जब ये बात सुना तो हमने कहा ठीक है। आप लोग कहते हैं कि जैसे कभी आप अपने हस्बैंड के साथ फ्रेम में नज़र नहीं आई, कब आएंगी मंजू? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं मंजू मोहिनी के पास। आप जानते हैं कि जनपद जौनपुर की लोक गायिका मंजू मोहिनी इस समय सुर्खियों में है और इनके जितने भी गीत आते हैं वो ट्रेंडिंग में जाते हैं। अभी हाल के इनके जो है कजरी गीत थे वो भी ट्रेंडिंग में गए। लेकिन मंजू मोहिनी का हमारे चैनल पे इंटरव्यू खुशबू रानी के शादी के बाद पहला इंटरव्यू हो रहा है और जानेंगे कि खुशबू रानी की शादी के बाद और शादी से पहले इन्होंने कितना परिश्रम किया, अब क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं और किस हालात में मंजू मोहिनी जी हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया के चैनल के माध्यम से जितने भी ऑडियंस लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक बाटी। अब आपके जो सहमित्र थे, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, खुशबू रानी उर्फ मोनू, उनकी आपने शादी करवा दी? नहीं, हम नहीं करवा दिए, वो खुद ही कर लिए। तो शादी तो एक दिन सबको करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, लोग अभी तक ये कयास लगा रहे थे कि ये खुशबू रानी लड़का है कि लड़की है। हाँ, तो अब तो पता चल गया ना लड़का है कि लड़की। शादी हो गई, सारा पोल खुल गया। हाँ अच्छा, शादी में जो है आप बाराती भी बन के गई? हाँ, गए थे उनकी शादी में साथ में। आनंद लिखो। हाँ, मज़ा आया। शादी से पहले भी खाई और शादी के बाद भी आप खाई? हाँ हाँ, घर पे भी खाई और मंदिर में भी खाई? मंदिर पे नहीं कुछ खाए थे। नहीं खाई थी? नहीं कहें वहाँ व्रत रखी थी क्या यार? नहीं, टाइम में नहीं मिला। जब जल्दी जल्दी में था घर पे प्रोग्राम, तो शादी उदी हो जाए तो फिर ये हुआ कि जल्दी से घर चले, तो इसलिए। अच्छा मंजू जी, जैसे जब खुशबू रानी की शादी हुई, उनकी आप दुल्हनिया देखने के लिए गई थी? पहले नहीं गई थी, जब शादी हुई तब तो देख ही लिए। शादी होने के बाद देखने गई? हाँ, वही शादी के दिन वहाँ मंदिर में देखे थे। अच्छा, बातचीत आप की तो कैसा लगा? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी उनका प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है। तो जैसे क्या अब मोनू शादी के बाद आपके साथ काम करेगा? उम्मीद तो यही है कि काम करते रहेंगे ऐसे साथ में। हमारे चैनल पे शादी के बाद इंटरव्यू दिए थे मोनू, हमने पूछा कि क्या शादी के बाद मंजू मोहिनी के साथ काम करेंगे, तो उनका बस एक ही उत्तर था। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पे जब मैं जाना जाता हूँ तो उसकी देन मंजू मोहिनी है। बहुत अच्छी बात है कि उनको याद है कि हम हमारे सौजन्य से, हमारे कहने से वो सोशल मीडिया पे हैं और भगवान करे कि हमेशा याद रहे, ये ना भूले बस, और चाहे जो करें। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं मंजू मोहिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा, उन्हीं के साथ काम करूंगा। और क्या ऐसा लगता है कि हमेशा साथ रहेंगे? हाँ, लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं और जाएंगे, और काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मंजू जी, शादी के बाद औरतों में भी बदलाव आ जाता है और पुरुषों में भी बदलाव आ जाता है, तो क्या मोनू के अंदर बदलाव कुछ देखने को मिला? देखिए, आएगा और आता रहेगा, ये सब तो बात की बातें हैं। जो जो जब जैसा आएगा वैसा आदमी झेलेगा। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि हम उनके मन दिल में तो नहीं बैठे हैं, पर उम्मीद यही रहती है, विश्वास यही रहता है कि हमेशा मिल के जैसे हैं वैसे रहेंगे, वैसा काम करेंगे। आज हम जब आपके साथ बैठे थे तो हमने एक बात सुनी कि मंजू शुरुआत के दिनों में जब स्ट्रगल कर रही थी। आज मैं हट के थोड़ा सा चलता हूँ और हमारे तमाम दर्शक हैं, आपको गीत संगीत के माध्यम से देखे भी हैं, सुने भी हैं, पहचाने भी हैं, आप पहचान की मोहताज भी नहीं हैं। तो शुरुआती दिनों में जब आप यूट्यूब पे आई और उस समय जो है लोगों का स्टेटमेंट कैसा था? देखिए, कोई भी इंसान हो, अगर हम कोई काम करने के निकल रहे हैं, ज़्यादा करके तो लेडीज़ को, औरतों के लिए इतना बंधन है, इतना दबाव है गांव से लेकर। गांव के लोग पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहते और किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और उसका कदर जब करते हैं जब वो आदमी सक्सेस हो जाता है। लेकिन सक्सेस होने के लिए कोई मदद नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इस दौरान मेरे परिवार का सारा सपोर्ट था, मेरे पति का, मेरे सास, देवरानी, जेठानी, जो भी परिवार में जितने मेंबर हैं, परिवार से हमको कोई तकलीफ़ कभी नहीं मिली और आज भी नहीं। लेकिन कहीं कहीं
किसी न किसी से ये बातें सुनने को मिलती थी कि मंजू मोहिनी गाना नहीं गाती हैं, उनको गाना वाना कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ घूमने टहलने जाती हैं, मौज मस्ती करती हैं। तो हमने जब ये बात सुना तो हमने कहा ठीक है, और वो कह रहे हैं उनके समझ से हम घूम टहल रहे हैं। जैसे हम प्रोग्राम भी तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में आने जाने के लिए तो रात बिरात सांझ तो जाना ही आना पड़ेगा। तो वो रात बिरात वाली टाइम देखकर कहीं ना कहीं जो लोग देखते थे उनको लगता था कि हम घूम टहल रहे हैं, मौज मस्ती मना रहे हैं। तो हमने ये जो सुना तो बोले ठीक है, हम उनसे ना पूछने जाएंगे ना हम उनसे लड़ने झगड़ने जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम मौज मस्ती कर रहे हैं और घूम टहल रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हमें इन सब बातों को इग्नोर करके पहुंचना है, और जब हम पहुंच जाएंगे तो उनकी बातों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। आज मंजू मोहिनी पूरे स्टेट का जो है एक उभरता चेहरा बन गई हैं। और अपने पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में शायद महिलाओं में इकलौता चेहरा आपका है जो जौनपुर से बिलोंग करता है। मेरी मेहनत है। आज मैं 5 सालों से इस क्षेत्र में एकदम ये समझो कि घुस गई, इतने मेहनत से लगी रही कि मेरे दिल को विश्वास था कि मैं एक न एक दिन आप सबके दिल को ज़रूर जीतूँगी। और मैं उसी उम्मीद के साथ आप सबके बीच में लगी रही और मेहनत भी बहुत की। कभी कभी मन में होता था कि भगवान को क्या मैं ही मिली हूँ परीक्षा लेने के लिए। कोई इंसान कितना बुरा गाते हैं, कितना ख़राब गाते हैं, कितना गंदा गाते हैं, उनको लोग जानने पहचानने लगते हैं, उनको सुनने लगते हैं। और मेरे ख्याल से मैं हारमोनियम का भी जानकारी लेती थी, सीखती थी, स्वर लय का भी जानकारी लेती थी। मैं जो भी गाना गाती थी अपने गुरुजी को बैठा कर गाती थी कि कहीं स्केल ऊंच नीच ना हो, हमारा एकदम परफेक्ट हो। तब भी गाना भी बहुत अच्छा रहता था। वही गाने आज भी सुने जाते हैं, लेकिन तब नहीं सुना जाता था। तो मुझे कभी कभी हरासमेंट होता था अंदर, लेकिन फिर भी नहीं, फिर मेरा मन कहता था नहीं, मुझे लगे रहना है कंटिन्यू, एक न एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आज आप सफल भी हैं और सफलता के कगार पे भी हैं, तो अब क्या वो कमेंट करने वाले लोग अब क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते थे, क्या बोलेंगे, उनको उनके बातों का जवाब खुद ही मिल गया। वो कहाँ मेरे सामने मुंह दिखाने लायक हैं। और मंच का कार्यक्रम पहले जो करती थी उसमें रात बिरात का आना जाना रहता था। स्टूडियो तक तो हालत तक सीमित है, चाहे जब आप काम करो कहीं आना जाना नहीं। हमारी स्टूडियो खुद है तो कोई देखता ही नहीं। आने जाने से अगर लोग देखते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी उत्पन्न होती है कि पता नहीं कहाँ जा रही हैं, पता नहीं कहाँ घूम रही हैं। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए, परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। अगर जो लोग बोलते थे, जो लोग समझते थे, तो उनको आज उनका परिणाम दिखा कि मैं मेहनत कर रही थी, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। मंच पर भी मैं बहुत मेहनत की हूँ। 2 साल तो मैं इस तरह से मंच पर झेली हूँ कि मंच पे कभी कभी लेडीज़ से सामना होती थी। जो लेडीज़ 2, 4, 6 साल से प्रोग्राम कर रही हैं तो मैंने अपने साथ की कल्पना करने लगती थी। अरे कल्पना ऐसा क्यों कर रही हो, आज हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम उठ रहे हैं, अभी हमारा साल 6 महीने शुरुआत किए हो, तुम 6, 7, 8 साल से अगर कर रही हो तो अपने आप से मेरे से कल्पना क्यों कर रही हो। अगर 6, 7 साल 8 साल में मैं तुम्हारे जैसा ना हो जाऊँ तब कहना। क्या लगता है कि मंजू जी जो 4 सालों के सफ़र में जिस शिखर तक आप पहुंची हैं और इन 4 सालों के बीतने के बाद मंजू मोहिनी की क्या हालत होंगी आपको पता है? बस ये आप सबका मेरे पब्लिक का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मैं अभी तो कुछ नहीं हूँ। अभी अपने आप को मैं कुछ नहीं समझती हूँ। लोग कहते हैं मंजू मोहिनी स्टार हो गई, मंजू मोहिनी वायरल हो गई, लेकिन मुझे लगता है तो मैं जैसी थी अभी वैसे ही हूँ। मंजू का कहना है कि न मैं कोई स्टार हूँ और न तो मैं अभी वायरल हूँ, लेकिन इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो जिसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता है तो फिर इतना व्यस्त रहता है बिना लोगों के प्यार से, बिना वायरल हुए। ये मेरा सौभाग्य है और मैं तो सोचती हूँ कि मैं और भी मेहनत करूँगी और मेहनत करती रहूँगी। और अभी तो मुझे बहुत ऊंचाइयों तक जाना, भी मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा मंजू जी। आप लोग कहते हैं कि जैसे कभी आप अपने हस्बैंड के साथ फ्रेम में नज़र नहीं आई, कब आएंगी मंजू? हम आ जाएंगे। देखिए हमारे फेसबुक पे एक मैं पोस्ट डाली थी अपना फ़ोटो, उस पर भी कमेंट आया था कि आप कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं पोस्ट डालती और कभी अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में नहीं आती और कभी अपने बच्चे को नहीं दिखाती। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर ब्लॉग बनाऊंगी और फेसबुक पे भी डालूंगी और यूट्यूब पे भी, सब लोग जान जाएंगे कि हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं। तो मैं सवाल इसलिए पूछा कि क्योंकि लोग पूछते हैं, लोग कमेंट करते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने भी इंटरव्यू करवा देंगे। तो हमारे हस्बैंड जैसे महान व्यक्ति बहुत कम ही इस धरती पे मिलेंगे। हम आपको कहें भाई कि वो ऐसा इंसान है, हम जैसे होता है कि
कितना भी कोई विश्वास करे, आज के डेट में, जैसे आज के डेट में कितना भी कुछ दे के आदमी को विश्वास दिला जाए तो विश्वास होता नहीं है। हम कहीं भी 1 रात और 2 रात रुक भी गए, हम कहीं बाहर सफ़र में गए म्यूजिक के काम से, किसी भी काम से, प्रोग्राम लेके गए, प्रोग्राम कहीं रात हो गई, एक फ़ोन किए कि हाँ हमारी रिश्तेदारी है या आपकी रिश्तेदारी है, ब्रजेश की रिश्तेदारी है, हम यहाँ रुक जाएँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना रात हो गई है, वैसे भी रात को आना जाना ठीक। कोई और होता है, अरे तो 4 चक्का गाड़ी है, तुम्हें क्या परेशानी है, चली आओ ना। कोई और इंसान होता तो ऐसा बोलता ना। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सुन रहे कि इनकी हो सकता है इनको थकाई लग गई हो या आना नहीं चाहती हो या फिर कोई दिक्कत हो, तुरंत कह देते हैं कि ठीक है रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्यार है पति और पत्नी में? बहुत ज़्यादा, उसका अथाह सागर है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और हमको कभी भी, हमको यहाँ जाना है, हम यहाँ जा रहे हैं तुरंत ही, ये नहीं कि है कि हमको 1 घंटे पहले बताओ, 1 दिन पहले बताओ कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमको मैनेजमेंट करना है, क्या करना है। हमको तुरंत ही फ़ोन आया, हमको वहाँ जाना है, ठीक है जाइए। ईश्वर करे आप जैसे जोड़ी हमेशा इसी तरह से बनती रहे और लोगों को ऐसी जोड़ी मिलती रहे। बिल्कुल। तो इस सावन के पावन महीने पे जो है मंजू मोहनी का ये जो गाना नया रिलीज होने वाला है, मैं चाह रहा हूँ कि एक अंतरा और मुखड़ा हो जाए। एक मेरा गीत अभी जल्दी में आया है इसी देसी म्यूजिक प्रो चैनल पे, कजरी गीत, और एक मंजू मोहनी ऑफिशियल पे एक गीत और कजरी गीत है, रोपनी का है, गीता निषाद चैनल पे। देखिए ये जैसे मेरी सब यूट्यूबरों का चैनल है, और देहाती म्यूजिक प्रो तो हमारे विपिन भैया विनायक का है जो म्यूजिक बनाते हैं। एक कजरी आया कि हमसे होई नहीं, ओ हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया, चुभता कलाई पिया ना, हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया, चुभता कलाई पिया ना, हाँ कलाई पिया ना, हो कलाई पिया ना, हमसे होई नाही, ओ हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया, चुभता कलाई पिया ना। और मेरे रू कहा था कि जदी जबरी लगावैबा बाद में बहुत पछतैबा, बाद में बहुत पछतैबा, बाद में बहुत पछतैबा, लेब बिरना बोलाई नैहर जाइब पिया, चुभता कलाई पिया ना, हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया, चुभता कलाई पिया ना। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आज इस समय हाल ही में आप का एक गाना आने वाला है। अभी तक जितने गाने मंजू मोहनी के आप सुने होंगे उन सारे गानों का रिकॉर्ड तोड़ गाना मंजू मोहनी के चैनल पे आने वाला है। अभी उसकी तैयारी चल रही है। अभी ये पूरा गाना तो नहीं सुनाएंगे तो हमको कन्फर्म है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों सिर्फ अंतरा मुखड़ा आप सुन लीजिए और आपको एहसास हो जाएगा अब तक का सबसे बेजोड़ गाना इनका रहेगा। जी बिल्कुल, आप लोग सुनिएगा म्यूजिक पे पूरा गाना जाके और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। अभी थोड़ा से सुना दे रही हूँ। कि पतली कमर लचकवलू गजब कई दिहलू ये गोरी, पतली कमर लचकवलू गजब कई दिहलू ए गोरी, गजब कई दिहलू ए गोरी, गजब कई दिहलू ए गोरी, पतली कमर लचकवलू गजब कई दिहलू ए गोरी। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारा आपका जो है इंटरव्यू चल रहा है, कैसा लगा? बाद और मुझे भी आप सोच रहे थे कि गुरुजी आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, लेकिन आज मुलाकात हो गई संजोग से। संजोग बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हम लोग ऐसे ही मेहनत करके आप सबके बीच में वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों मंजू मोहनी जो कि एक गांव से बिलोंग करती हैं और एक ऐसे आयाम से मेहनत करके लोगों के ताने बाने सुन करके आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। और तमाम हमारी जो वीडियो महिलाएं देख रही हैं, जो हमारे नए यूट्यूबर लोग देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे आते हैं, काम करते हैं, फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए मंजू मोहनी एक सीख है। आप मंजू मोहनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे मिलेंगे, अपने जीवन की दास्तान बताएंगी कि यूट्यूब पे कैसे आई और कैसे कितनी मेहनत करके आज यूट्यूब की एक अभिन्न अंग बन गई हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।